नमस्कार मेरे दोस्तों। एक तो ये अमेरिका का सरपंच है बाइडेन, ये जीने नहीं दे रहा अपने वाले को, विश्व गुरु को, वो जीने नहीं दे रहा। ऊपर से कनाडा आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। जस्टिन ट्रूडो साहब या जो उनके सहयोगी हैं वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आपको पता है कि उन्हें क्या जा रहा है? अभी क्या है, इंडिया वाले पड़े हुए हैं कि भाई अमेरिका के वो 5 सांसद कौन हैं जो इंडियन मूल के हैं और इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। उनकी लिस्ट बनाई इन लोगों ने, लिस्ट बनाई, लेकिन लिस्ट बनाई तो वो तो ईमानदार निकले, क्योंकि फेंकू की तरह झूठ बोलने वाले नहीं मिले वो। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो कनाडा की संसद के अंदर बोला गया कि भाई आपके इंडिया का एक एमपी है वो शामिल है इस केस के अंदर, निज्जर हत्याकांड के अंदर वो शामिल है। आप इस बात को मान लो। ये बात जब बोली गई तो भाई बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ तो देखो होती है, इनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे प्यारे प्यारे चिंटू मिंटू या भांड मंडिया के दलाल, ये भांड मंडिया के दलाल तो पता नहीं क्या करेंगे। पहले तो ना आप वो कनाडा वाला सुनो। We know that China and India are interfering in our democracy and are using members of parliament to do so. A Canadian is dead because India allegedly sent assassins to murder him in Surrey, BC. Yet, the Conservative leader refuses to condemn India's Modi, and the Prime Minister has failed to protect our democracy. How will this Prime Minister take this matter seriously and hold these foreign governments to account? अब ट्रूडो साहब का बयान सुनो आप। Mr. Speaker, since 2015, we've been the first and only government to introduce significant measures to counter foreign interference. The very creation of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians, an initiative against which the Conservative Party campaigned and fought bitterly while they were in government, has allowed us to see a lot more and to make sure that all parliamentarians are aware of what the intelligence community is doing to keep Canadians safe. We move forward on. सुन लिया? समझ में तो आया नहीं होगा, चिंटू मिंटू को तो खासकर समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, आपको बता देते वो अमेरिका के 5 सांसद हैं कौन जिनके लिए तुम्हारे को इतनी तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ है ना थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ये लोग क्या न्यूज़ देते हैं, खालिस्तानी गुरपंथ पन्नू निखिल गुप्ता केस, भारत के पीछे पड़े वे 5 अमेरिकी सांसद कौन हैं भारत के पीछे पड़े हैं? वो ऐसे नहीं पीछे पड़े। निखिल गुप्ता अमेरिकी अभियोजकों की ओर से लगाए गए आरोप अगर साबित होते हैं तो उन्हें 20 साल की जेल हो सकती है। अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक निखिल गुप्ता पर गुरपंथ सिंह पन्नू की हत्या के लिए पैसे देने का आरोप है। चलो कोई बात नहीं, अब आते असली बात के ऊपर। वो 5 सांसद आखिरकार हैं कौन भाई, जो मतलब कि इतना कुछ कर रहे हैं? भारत की ओर से आतंकवादी घोषित किए गए गुरपंथ सिंह पन्नू की हत्या कराने की कथित साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिका लाया गया। गुप्ता पर पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या करने की कथित साजिश रचने का आरोप है। उन्हें चेक रिपब्लिक से प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया। गुप्ता पिछले साल ही चेक रिपब्लिक के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। निखिल गुप्ता पर जो आरोप हैं वो तो सबको पता है, उन पर जो आरोप हैं, ठीक है ना। चलो बता देते मोटा मोटा। निखिल गुप्ता अमेरिकी अभियोजकों की ओर से लगाए गए आरोप अगर साबित हो जाते तो उन्हें 20 साल की जेल के मुताबिक निखिल गुप्ता पर गुरपंथ सिंह पन्नू की हत्या के लिए पैसे देने का आरोप है। ओके। इस बीच अमेरिकी सीनेट के 4 डेमोक्रेट सांसदों विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर इस मामले में ठोस राजनयिक प्रतिक्रिया देने की अपील की है। इन सीनेटरों ने सरकार से अपील की है कि वो अपनी कथनी और करनी में भेद न करते हुए एक सख्त संदेश दें। इस मामले में जिम्मेदार लोगों को अपने व्यवहार के लिए परिणाम भुगतने होंगे। इस चिट्ठी पर सीनेट की विदेश मामले की समिति के वरिष्ठ सदस्य जेफ मर्कले समेत 5 सीनेटरों के दस्तखत हैं। दस्तखत करने वालों में जेफ के अलावा क्रिस वॉन हेलोन, टिम कैन, बर्नार्ड सैंडर्स और रॉन वाइडेन। आइए जानते हैं कौन से हैं भाई ये मंत्री। सबसे पहले वो करते हैं जेफ मर्कले पहली बार 2008 में और 2008 में मंत्री बना था वो पहली बार अमेरिका के अंदर।
ओरेगन से सीनेट के लिए चुने गए। उसके बाद वे से लगातार वहां से सीनेट के सदस्य चुने जा रहे हैं। लगातार चुने जा रहे हैं तो कोई तो खासियत होगी ना, कोई तो खासियत है। ओरेगन में मर्टल क्रीक में पैदा हुए। यह शहर अपने लकड़ी के कारोबार के लिए, चलो ठीक है, उस शहर की खासियत होगी वो होगी। अब 67 साल के हो चुके जेफ की पत्नी का नाम मेरी है। उनके जोनाथन और ब्रायनी के नाम के 2 बच्चे हैं। दूसरा नाम क्रिस वान होलेन। क्रिस वान होलेन नवंबर 2016 में मैरीलैंड से सीनेट के लिए चुने गए थे। होलेन समान अधिकारों, समान न्याय और समान अवसर की वकालत करते हैं। सीनेटर होलेन ने अपनी राजनीति की शुरुआत मैरीलैंड के विधानमंडल के सदस्य के रूप में की थी। उनकी पहचान आम लोगों के मुद्दे उठाने की रही है। अब 65 वर्ष के हो चुके हैं। होलेन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में ग्रेजुएशन किया है। उनकी पत्नी का नाम कैथरीन। उनके अन्ना, निकोलस और अलेक्जेंडर नाम के 3 बच्चे हैं। तीसरा नाम है बर्नी सैंडर्स। 2006 में पहली बार सीनेट का सदस्य चुने गए थे। बर्नी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में भी शामिल रहे थे। बर्नी भारत को लेकर बयान देते रहते हैं। केंद्र सरकार की ओर से अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वो कश्मीर के हालात को लेकर चिंतित है। बर्नी की आयु 82 साल से अधिक है। वो बर्लिंगटन में रहते हैं और उनके परिवार में पत्नी जेने के अलावा 4 बच्चे और 7 पोते पोतियां हैं। अब आते टिम कैन 2013 में सेनेटर हैं। टिम का बचपन कयांस में बीता। वहाँ उनके पिता का लोहे का सामान बनाने का कारखाना था। उन्होंने भी उस कारखाने में काम किया। इस दौरान उनके पिता ने उनके कठिन परिश्रम के बारे में सीख दी। टिम अमेरिका के कुछ लोगों में शामिल है जिन्होंने मेयर, गवर्नर और सीनेटर के रूप में काम किया। उन्होंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन की शुरुआत एक टेक्निकल स्कूल शुरू करके की थी। परिवार में उनकी पत्नी एनी के अलावा 3 बच्चे हैं। अब आते रोन वाइडेन की ओरेगन से ही सीनेट के लिए चुने गए और वो सीनेट में 1997 में चुने गए थे। रॉय की पहचान आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए है। वो कामकाजी और रिटायर लोगों के आवाज़ उठाते रहते हैं। वो सीनेट की कई कम समितियों में शामिल हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी नैन्सी के अलावा 4 बच्चे शामिल हैं। अगर ये 4 लोग लिख कर दे रहे हैं तो आप क्या सोचते हो, निखिल गुप्ता बच जाएगा क्या? और क्या इंडिया बच जाएगा? उधर से जो कनाडा कर रहा है, क्या इनके पास कोई बचने का समाधान है भाई? कोई बचने का इनका कोई साधन हो, कुछ भी हो? क्या ये बच जाएंगे? क्या नहीं बचेंगे ये, क्योंकि इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। वो भी 1-2 नहीं, 5-5 सीनेट पत्र लिख के बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए। इसने हमारे देश के अंदर आकर हमारे नागरिक को मारने की कोशिश की है, गुरपत सिंह पन्नू को। अब ये लोग क्या करेंगे हमारे को नहीं पता। ये लोग तो एक फिल्म चलाते हैं, गुरपत सिंह पन्नू आतंकवादी है, फलाना ढिमकाना है। और अमेरिका के जो सीनेट है, आज से नहीं बहुत पहले से, बहुत सालों से सीनेट है, वो 5 सीनेट पत्र लिख के बोल रहे हैं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? क्या निखिल गुप्ता बचेगा? निखिल गुप्ता छोड़ो, क्या मोदी बच जाएगा क्या? मेरे को तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय रख देना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात आखिर सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।